Hello, hi, I'm Surendra Maurya, your MS Office trainer. Today we are going to discuss some more about Excel. प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस किया था कि ये हमारा एक्सेल का इंटरफेस क्या होता है, टूल बार के बारे में, टाइटल बार के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था। सेशन 1 में ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। रो, कॉलम, सेल, एड्रेस, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया हुआ है। तो यदि आपने प्रीवियस सेशन नहीं देखा हुआ है, सेशन 1 नहीं देखा हुआ है, तो पहले आप उसे देख लीजिए। उसके बाद ये सेशन 2, ये हमारा सेशन 2 है, ये सेशन 2 में आप आइएगा। ठीक है, इस सेशन 2 में हम क्या सीखने वाले हैं, हम क्या डिस्कस करेंगे आज। तो आज हम MS एक्सेल में कट, कॉपी, पेस्ट, सेल के बॉर्डर कैसे बना सकते हैं, और हम सीखेंगे हमारे फाइल को हम सेव कैसे कर सकते हैं और उसे दोबारा हम ओपन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे कुछ आज हम हमारे सेशन में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ साथ आप भी सीखिए। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कट, कॉपी और पेस्ट। बहुत ही बेसिक फंक्शन है ये हमारे एक्सेल का। इसके अलावा और भी जो हमारे MS वर्ड होता है, MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट है, इन सब में भी हम कट, कॉपी, पेस्ट करते हैं और लगभग सभी में तरीका सेम होता है। आइए इसमें देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए मैं मान के चलता हूँ कि मैं एक सेल्स मैनेजर हूँ, एक कंपनी में मैं सेल्स मैनेजर हूँ, और मेरे अंडर में कुछ एम्प्लॉय काम करते हैं और मुझे उनका हर मंथ का डाटा मुझे अपने पास सेव करके रखना पड़ता है, और आगे मुझे मेरे मैनेजर को भी रिपोर्ट करना पड़ता है ना। बाकी सारे सेल्स रिकॉर्ड में मुझे उनका डाटा रखना पड़ता है। तो यदि मुझे पूरा हर महीने मेरे पास यदि 10 एम्प्लॉय हैं, 10 एम्प्लॉय का डाटा मुझे रखना है, तो किस प्रकार से मैं कट, कॉपी, पेस्ट की मदद से मैं आसानी से इसको कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए एक हम सबसे पहले एक हम टेबल बना लेते हैं। हमारा जो एम्प्लॉय का डाटा है, एम्प्लॉय का डाटा का हम पूरा टेबल बना लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैं टाइप कर रहा हूँ, सीरियल नंबर होगा, मैं चाहता हूँ सीरियल नंबर है। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नेम। ठीक है, फिर मैं डाल देता हूँ उसका कोड, और उसके बाद मैं डाल देता हूँ सेल्स, है ना, कितना सेल्स किया उसने, ये मैं किया। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं फॉर्मेटिंग भी कर रहा हूँ। आप में ये टेबल आप लोगों के सामने बनाने का मेरा मकसद ये है कि फॉर्मेटिंग हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कई बार होती है कि कुछ फॉर्मेटिंग होती है, उसकी मैं अलग से क्लास नहीं ले पा रहा हूँ या अलग से मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ। तो मैं जो फॉर्मेटिंग करते चल रहा हूँ, आप उसे देखिए कि कैसे किस प्रकार से फॉर्मेटिंग करके हम हमारे टेबल को बना सकते हैं ना। यहाँ पे कई सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं, आपके सामने आएंगे तो आप उसे भी सीखते चलिएगा। ठीक है, सीरियल नंबर है। अब इसको मैं और अच्छा बना देता हूँ, सीरियल नंबर है इसको। अब देखिए यहाँ पे एक हमारे, कल भी मैंने एक आपको शॉर्टकट बताया था कि यदि मुझे सीरियल नंबर इंसर्ट कराने हैं ना, मुझे यदि मान के चलते मेरे पास 20 एम्प्लॉय हैं, 20 सेल्स एक्सिक्यूटिव मेरे अंडर में काम कर रहे हैं, तो यदि मुझे सीरियल नंबर बनाना है तो मुझे पूरा 20 तक लिखने की जरूरत नहीं है। ये कल मैंने ऑटो फिल में बताया था आपको कि डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, 1 और 2 को सिलेक्ट किया हमने, और यहाँ से ये जो कॉर्नर आ रहा है, यहाँ से हम इसको माउस पॉइंटर की मदद से हम इसको ड्रैग कर देंगे 20 तक। यदि मुझे करना है तो 20 तक मैंने क्या कर दिया, ये ड्रॉप कर दिया ना। देखो मैंने सीरियल नंबर क्या किया, शॉर्टकट तरीके से मैंने सीरियल नंबर एकदम कर लिया। ठीक है, एम्प्लॉय नेम में हम मान के चलते हैं हमारे वेरियस एम्प्लॉय हैं, कुछ भी नाम यहाँ पे हम दे देते हैं। ठीक है, थोड़ा ठीक कर लेते हैं अपन। तो इस प्रकार से मैंने 20 नेम टाइप कर लिया। कोड मैं दे देता हूँ, चलिए 001 002 ऐसे कोड दे देते हैं हम इसे। ठीक है, ये ऐसा मैं इसको, चलो मैं ड्रैग ही कर लेता हूँ, ज़्यादा बेटर है ना। 1 2 ये ये कोड मैंने दे दिया। सेल्स दे देते हैं, सेल्स फिगर, मतलब किसने किसने कितना उसने सेल्स करी है ना, एक फिगर मैं डाल देता हूँ। इसने 5 करोड़ किया, इसने 8 करोड़ की सेल्स करी, इसने 6 करोड़ की सेल्स करी, 4 करोड़, 7 CR,
6 CR, 9 CR, 6 CR, 4 CR, CR में से करोड़ मैं लिख रहा हूँ। CR, इस प्रकार से हमने पूरे टेबल बना ली। ठीक है, तो अभी देखिए बहुत ही सिंपल टेबल ये बनी हुई है। अब इसमें मैं थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ, है ना। कल भी मैंने आप लोगों को अलाइनमेंट बताया था, है ना। अलाइनमेंट हम इसमें अप्लाई करते हैं, कैसे करेंगे। अब देखिए जैसे इसमें कुछ डाटा है जो कि लेफ्ट अलाइनमेंट है, कुछ है सेंटर राइट अलाइनमेंट है। तो हम क्या करते हैं, इन सभी को अभी मुझे डाटा को और अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, अच्छे से इसकी विजिबिलिटी करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, उसमें कुछ मैं फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। इस पूरे टेबल को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये पूरा मैंने सेलेक्ट किया। सबसे पहले मैं इसको क्या कर देता हूँ, सेंटर अलाइन कर देता हूँ ना। ये सेंटर अलाइन कल भी हमने देखा हुआ था, ये सेंटर अलाइन है। इसमें मैं क्लिक करता हूँ, देखिए डाटा हमारा थोड़ा सा ठीक दिखा। ठीक है, सेंटर अलाइन करने से क्या हुआ, जो भी हमारा लेफ्ट था डाटा, राइट अलाइन था डाटा, वो हमारा सेंटर में आ गया हुआ है। ठीक है, अब इसको मैं और फिर से एक बार सेलेक्ट करता हूँ। अब देखिए इसमें अभी नॉर्मल जो ये आपको ग्रिड लाइन दिख रहे हैं ना, ये जो आपको ये कुछ लाइंस दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं ग्रिड लाइन। ठीक है, अब ये जो ग्रिड लाइन होती है, जब आप यदि मैं इसका प्रिंट आउट अभी निकालूंगा तो ग्रिड लाइन मेरे प्रिंट आउट में नहीं आएगी। ठीक है, और ये एक नॉर्मल हमारे मतलब जो यदि मैं चाहता हूँ कि इसको और अच्छे से मुझे रिप्रेजेंट करना है और अच्छे से मुझे दिखाना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं पूरे बॉर्डर लगा देता हूँ। ठीक है, इस पूरे में हम क्या कर देते हैं, बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। बॉर्डर कैसे अप्लाई करेंगे, ये पूरे को हम, ये पूरी डाटा को हमने सेलेक्ट कर लिया, पूरी रेंज को हमने सेलेक्ट कर लिया। हम ये देखिए यहाँ पे ये जो आपको टूल बार में बॉटम बॉर्डर, ये बॉर्डर, ये जो आइकन है इसको हम बोलते हैं बॉर्डर आइकन। ठीक है, इसमें ये जो एरो दी हुई है, ये एरो में हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। देखिए एरो में आपने क्लिक किया तो देखिए आपके सामने बॉर्डर के लिए कई प्रकार के ऑप्शन आ गए। बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, ऐसे कई ऑप्शन है। ठीक है, तो मुझे, मैं क्या चाहता हूँ कि सभी में बॉर्डर आ जाए, जितने भी सेल हैं या फिर जितनी भी रेंज मैंने सेलेक्ट की हुई है, उन सभी में मैं बॉर्डर अप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये ऑल बॉर्डर में हम क्लिक कर देते हैं। अब देखिए ऑल बॉर्डर में आपने क्लिक किया तो क्या हो गया, आपकी जो टेबल है पूरे में क्या आ गया, बॉर्डर आ गया हुआ है ना। थोड़ा सा और अच्छी लग रही है, इसको हम और अच्छा करते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, ये जो मेरी हेडिंग है, ठीक है, ये जो टेबल की हेडिंग है, इसको भी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि हेडिंग है, इसको अलग से थोड़ा सा दिखना चाहिए, हाईलाइट होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, बॉर्डर कर लेता हूँ। ठीक है, ये बॉर्डर हो गई। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा अच्छा हाईलाइट हो गई। मैं इसका क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर लेते हैं। चलिए, तो इसको हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे येलो दिया हुआ है, येलो कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा और अच्छी दिखने लगी अभी। और क्या कर सकते हैं, कल ये जो फंक्शन मैं अभी कर रहा हूँ, ये सब कुछ कल हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है सेशन 1 में, है ना। सेशन 1 में कल हमने अच्छे से डिटेल में पूरा पढ़ा हुआ है ये। और मैं इसको यहाँ पे, इसका भी थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूँ, तो और हाईलाइट हो जाएगा बैकग्राउंड कलर में जहाँ पे इसका। ये ठीक लग रहा है, चल इसको कर लेते हैं। ठीक, देखिए ये आपका डाटा अच्छा रिप्रेजेंट हो रहा है, विजुअल अच्छा हो गया है ये। ठीक है, ये हमारी एक टेबल बन गई। अब ये क्या है, थोड़ा मैं सीट नेम भी चेंज कर देता हूँ। मैंने क्या बोला कि एक ही सीट में हम पूरे, मुझे पूरे 1 साल का डाटा मुझे चाहिए। ठीक है, तो सीट 1 है, इसका नाम चेंज करके, नाम कैसे चेंज करते हैं, 2 तरीके होते हैं। ये सीट 1 दिख रहा है, इसी पे आप माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे, देखिए ब्लिंक होने लगा, मतलब नाम चेंज हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या होता है, आप इसके ऊपर माउस को रखिए, ठीक है, और माउस के जो राइट बटन है उसको आप क्लिक करेंगे तो देखिए रीनेम ऑप्शन आ रहा है, देखो रीनेम ऑप्शन आ रहा है ना। इसमें क्लिक करेंगे रीनेम, तब भी आपके सामने सेम ब्लिंक कर रहा है। हम इसमें डाल देते हैं जनवरी, है ना, शॉर्ट फॉर्म में जैन लिख देते हैं, पूरा लिख देता हूँ, चलिए जनवरी। ठीक है, ये मेरा जनवरी का डाटा हो गया। मुझे एक और शीट चाहिए जिसमें मुझे फरवरी का डाटा चाहिए, तो ये जो प्लस निशान आ रहा है इसी में मैं क्लिक करता हूँ और इसमें मैं डबल क्लिक करता हूँ, और ये मैं फरवरी की लिस्ट यहाँ पे बना लूंगा। ठीक है, इस प्रकार से मुझे और चाहिए, मार्च का भी डाटा मुझे करना है, तो इसमें मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये मेरा मार्च का डाटा मैं इसमें डाल दूंगा। इसी प्रकार से मैं, है ना, अप्रैल तक का कर लेता हूँ। ठीक है, इसके आगे जितना भी हमें करना है हम कर सकते हैं। तो चलिए अगेन मैं मेरे जनवरी की सीट में आता हूँ, ये जनवरी का सीट है मेरे पास। ठीक है, तो ये जनवरी का मान लेते हैं कि हमारे पास अब ये जनवरी का डाटा है, जनवरी में हमारी इतनी सेल्स हुई। अब ये जनवरी हमारी क्लोज हो गई, मुझे फरवरी में आना है। अब एम्प्लॉय के नेम तो सेम रहेंगे, सीरियल नंबर भी सेम रहेगा, कोड भी सेम रहेगा। ठीक है, चेंज क्या होगा, चेंज होगी हमारी
सेल्स का डाटा, क्योंकि जनवरी में जो हमने सेल्स किया फरवरी में वो चेंज होंगे, वो ज्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो फरवरी का डाटा हमारा चेंज रहेगा। तो अब मैं क्या करूंगा, फरवरी में हम जाते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हमारी ब्लैंक शीट है। ठीक है, तो अगेन मुझे अब ये जो टेबल है मेरी, ठीक है, एम्प्लॉय की जो टेबल मैंने बना के रखी हुई है, एम्प्लॉय का डाटा जो मैंने बना के रखा हुआ है, मुझे ये दोबारा फरवरी में बनाने की जरूरत अब नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये टेबल बना के रखी हुई है, इसी को मैं कॉपी करूंगा और फरवरी में जाके क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये जनवरी में हम आए, यहाँ से अब कॉपी कैसे करते हैं समझिएगा। ठीक है, हमें जितना डाटा कॉपी करना है, ठीक है, जैसे मुझे पूरी टेबल कॉपी करनी है, ये सीरियल नंबर से लेकर ये पूरा, मुझे ये सेल्स के डाटा पूरा, ये जो टेबल सामने दिख रही है, पूरे इस डाटा को मुझे क्या करना है, कॉपी करना है। तो हम क्या करेंगे, जितने डाटा को हमें कॉपी करना रहता है, जितनी रेंज को हमें कॉपी करना है, उसको हम सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सेलेक्ट करेंगे कैसे, यहाँ से मैंने ये सीरियल नंबर पे क्लिक किया और ड्रैग करते हुए ये देखो, ये क्या कर दिया हमने, सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये सेलेक्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, इसे कॉपी करना है, क्योंकि हमें फरवरी में भी वही डाटा चाहिए, मार्च में भी चाहिए और अप्रैल में भी चाहिए, हमें इसे कॉपी करना है। तो कॉपी करने के लिए दो तरीके हैं, एक तो आप शॉर्टकट तरीके से कीबोर्ड से शॉर्टकट बटन Ctrl+C, ठीक है, कंट्रोल दबाएंगे और सी बटन दबाएंगे तो आपका ये कॉपी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, ये देखो यहाँ पे टूल बार में ये देखो कट आ रहा है, कॉपी आ रहा है, और ये पेस्ट अभी डिसेबल है। ठीक है, पेस्ट की बटन अभी काम नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि पेस्ट तभी काम करती है जब हम किसी डाटा को कट करेंगे या कॉपी करेंगे, तभी पेस्ट काम करेगा। इसके पहले ये पेस्ट ऑप्शन काम नहीं करेगा। ठीक है, तो देखिए पेस्ट अभी डिसेबल है, मगर जैसे ही मैं कट या कॉपी करूंगा तो पेस्ट हमारा इनेबल हो जाएगा, काम करने लगेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कॉपी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो कॉपी ऑप्शन दिख रहा है ना, शॉर्टकट की भी दिख रही है Ctrl+C। तो हमने हमारे डाटा को सेलेक्ट किया हुआ है, ये कॉपी में मैं क्या कर लेता हूँ, ये मैंने कर दिया क्लिक। ठीक है, तो देखो ये बॉर्डर हमारा क्या होने लगा, देखो ब्लिंक होने लगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो डाटा है ये क्या हो गया है, कॉपी हो गया है। अब पता कैसे चलेगा, तो मैं अगेन ये फरवरी में आता हूँ। ठीक है, मॉइस पॉइंटर को मैंने यहाँ पे रखा जहाँ पे मुझे डाटा को कॉपी पेस्ट करवाना है। अब देखो ये पेस्ट बटन हमारा इनेबल हो गया। ठीक है, तो पेस्ट भी हम अगेन दो तरीके से कर सकते हैं, या तो मैं Ctrl+V कीबोर्ड से जो शॉर्टकट की है पेस्ट की, Ctrl+V वो प्रेस कर दूं, या फिर यहाँ पे जो पेस्ट ऑप्शन आ रहा इसमें क्लिक करेंगे तब भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसमें क्लिक कर देता हूँ, ये मैंने क्लिक कर दिया और देखो डाटा हमारा आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, सेम डाटा आ गया जो हमारा जनवरी में था, जनवरी में का डाटा फरवरी में भी आ गया। ठीक है, चलिए सेम डाटा हम मार्च में भी कर लेते हैं पेस्ट, है ना। इस बार फिर से हम ये पेस्ट में गए और उसमें क्लिक कर दिया, देखो हमारा मार्च में भी सेम डाटा आ गया। ठीक है, मुझे अब टेबल दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, अप्रैल में भी चाहिए, चलिए अप्रैल में भी कर लेते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं, ये अप्रैल में गए और अप्रैल में भी हमने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा अप्रैल में भी सेम डाटा आ गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, डाटा हमने एक बार बनाया यहाँ पे, और हम यहाँ पे कॉपी करके उसे फरवरी में ले आए, मार्च में ले आए, अप्रैल में आए, और आगे जहां तक हमें जाना है वहां तक ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, इसे हम कहते हैं कॉपी। ठीक है, ये हमने कॉपी किया और जितने बार हमें जरूरत है उतने बार हम उसे पेस्ट कराते गए। ठीक है, तो कॉपी किया हमने और पेस्ट किया हमने। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम कट की बात करते हैं। ठीक है, कट हमें करना है, फिर उसके बाद मैं आपको दोनों में डिफरेंस भी समझाऊंगी कि कट और कॉपी में डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए अब हम कट करते हैं। कट जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, हमें क्या करना है, किसी डाटा को हमें काटना है, किसी डाटा को हमें हटाना है, डिलीट करना है। ठीक है, तो हम उसे क्या करते हैं, कट करते हैं। अब जैसे मैं मान लेता हूँ कि ठीक है, यहाँ पे सारा चीज मैंने लिखा हुआ था। ठीक है, मुझे पूरी टेबल मैंने बनाई हुई है। अब मुझे जनवरी से इस डाटा को हटा देना, ये डाटा मुझे अब नहीं चाहिए जनवरी में। ठीक है, मैं कोई नए एम्प्लॉय आ गए और नए एम्प्लॉय की मुझे लिस्ट बनानी है। ठीक है, तो हमें क्या करना, मैं क्या कर सकता हूँ कट करने के लिए, मैं अगेन देखिए कुछ भी मैं करूंगा, चाहे कॉपी करें या कट करें, सेलेक्ट करना जरूरी है ना। हमें एक्सेल को बताना पड़ेगा कि किस रेंज को, किस डाटा को मुझे कॉपी करना है या कट करना है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि इसमें से ये जो नीचे के ये 15 से लेकर 20 तक के जो डाटा है वो मैं कट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, चलिए 15 से लेकर ये 15 से 20 तक मैंने क्या कर लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सेलेक्ट किया अपन ने। अब कट के लिए भी दो तरीके होते हैं, एक शॉर्टकट तरीका और एक हमारा टूल बार। तो शॉर्टकट होता है, हमारी कट की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+X, है ना। कैसे पता चलेगा, आप देखिए कट कट आइकन दिख रहा है, आप इसमें माउस पॉइंटर रखेंगे, देखिए Ctrl+X दिखा रहा है आपको।
ठीक है। तो शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल एक्स। तो ये तो शॉर्टकट की होगी। इसके अलावा आप इस जो आपको टूल बार दिया हुआ है, ये देखो ये कैंची का जैसा जो दिया हुआ है ना आइकन, इसमें आप क्लिक करेंगे तब भी आपका ये कट हो जाएगा। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने सेलेक्ट कर लिया है मेरी रेंज, मैं कट में क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, देखो कट में क्लिक किया हमने। ठीक है, देखो ये हाईलाइटेड हो गया, हमको दिखा रहा कितना भाग क्या हो गया है, कट हो गया है। ठीक है, अब ये कट किया हुआ भाग मैं यहाँ पे कहीं पे भी मैं पेस्ट करा देता हूँ, है ना। चलो मैं यहाँ कहीं पे पेस्ट करा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने इसको पेस्ट करा दिया, कंट्रोल भी मैंने कीबोर्ड से प्रेस करी और यहाँ पे ये पेस्ट हो गया। ठीक है, अब अंतर क्या पड़ा। ठीक है, चलिए अगेन हम जनवरी में आते हैं। देखिए अब मैंने जो कट किया हुआ था 15 से मैंने कट किया हुआ था, तो देखिए यहाँ पे 1 से लेकर 14 तक डाटा है, मगर जो 15 का डाटा मैंने सिलेक्ट किया हुआ था वो यहाँ से हट चुका है, वो यहाँ से कट हो चुका है। ठीक है, और वो डाटा कहाँ पे आ गया, मैंने यहाँ पेस्ट करा के रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से भी मैं कट करना चाहता हूँ तो अगेन मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं कट बटन दबाता हूँ और मुझे ये डाटा मुझे यहाँ कहीं पे चाहिए तो यहाँ पे गया और यहाँ पे मैं क्या करा दिया, पेस्ट करा दिया, तो वो डाटा हट के यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये कट हो गया। तो देखिए कट में क्या हो रहा है कि जब हम कट कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ से डाटा को कट किया और फरवरी में ले गया, फरवरी वाली सीट में, तो कट जब हम करते हैं तो डाटा वहां से हट जाता है, डाटा वहां से डिलीट हो जाता है, डाटा वहां से कट हो जाता है, और जहां पे हम दूसरी जगह उसको लाना चाहते हैं वहां पे हम उसे भेज देते हैं। और जब हम दूसरी जगह पे उसे पेस्ट कर देते हैं तो दूसरी जगह बस वो डाटा रहता है, जहां से हमने उसे कट किया है वहां से वो हट जाता है। जबकि कॉपी में ऐसा नहीं हो रहा था। कॉपी में क्या हो रहा था कि डाटा यहाँ पे भी है, हमारा जनवरी की सीट में भी था, फरवरी में भी था, मार्च में भी था और अप्रैल में भी है, जब हम कॉपी कर रहे हैं तो। मगर जब हम कट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, जहां से हमने कट किया है वहां से वो डाटा हट जा रहा है और जहां पे हमने पेस्ट किया है सिर्फ वहीं पे वो डाटा रहता है। ठीक, ये बेसिक डिफरेंस होता है हमारा कट और कॉपी में। ठीक है, कॉपी में क्या होता है, दोनों जगह डाटा रहता है, और कट में क्या होता है, जहां से हमने कट किया है वहां से डाटा हट जाता है और जहां पेस्ट करके रखा हुआ है सिर्फ वहीं पे हमारा डाटा ये रहता है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये कट, कॉपी और पेस्ट, ये तीन चीज हमने समझ ली है। ठीक, यदि किसी को कोई डाउट आता है तो बिल्कुल आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको अगेन फिर से डिटेल में समझा दूंगा। या किसी कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ भी दिक्कत आ रही है, कुछ एरर आ रहा, तो बिल्कुल यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन और आई विल रिप्लाई टू यू ऑन दैट सेक्शन। तो है ना, ये हो गया। अब चलिए अब हम सीखते हैं कि हमारे जो फाइल है, हमने जो काम किया हुआ है, इसको हम सेव कैसे कर सकते हैं और जब काम पड़े तो दोबारा उसे हम ओपन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि कल भी मैंने बताया था, देखो अभी ये बुक 1 लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, बुक 1 लिखा आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारी ये जो फाइल है हमने सेव नहीं की हुई है, क्योंकि जब हम एक्सेल में काम करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो बुक 1, बुक 2, बुक 3 के नाम से वो अपना जो सीट है वो आती है, जो हमारी वर्क बुक है ये अब बाय डिफॉल्ट ही नेम से रहती है। मैं इसको अभी बंद कर दूंगा, अभी ये किसी किसी कारण भी लाइट चली गई या फिर मेरी कुछ भी अनवांटेड रीजन से मेरा कंप्यूटर बंद हो गया, तो ये जो डाटा है जो अभी मैंने काम किया ये मुझे वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने इसको भी सेव नहीं किया है। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो फाइल है, अब देखो मैंने इसमें मेरे सेल्स के एम्प्लॉय का डाटा बना के रखा हुआ है, उनका कोड रखा है, उनका उनकी सेल्स रखी हुई है। मैं चाहता हूँ कि पूरे 12 महीने, पूरे पूरे साल ये सीट मेरे पास रहे, बार बार मैं इसमें मैं काम कर पाऊँ। तो मुझे इस सीट को, मुझे इस फाइल को सेव करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सेव करने के दो तरीके हैं, या फिर मैं शॉर्टकट की कीबोर्ड से कंट्रोल एस प्रेस करूं, कंट्रोल एस। ठीक, सेव करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एस, तो कीबोर्ड से मैं कंट्रोल एस प्रेस करूंगा तब भी हम सेव कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे जो मेनू बार आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे फाइल मेनू है, फाइल मेनू में क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है सेव। ठीक है, ये सेव ऑप्शन आ रहा है, इस सेव में क्लिक करेंगे तो हमसे पूछ रहा है कहाँ पे सेव करना है, डेस्कटॉप में सेव करना है, डॉक्यूमेंट में सेव करना है, डाउनलोड में सेव करना है, या कहीं और सेव करना है। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन आ रहा है। तो देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो सेव करने का जो लोकेशन रहती है कंप्यूटर में, वो माई डॉक्यूमेंट रहती है। ठीक है, डॉक्यूमेंट में ही हम हमारे फाइल को सेव करते हैं, बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर माई डॉक्यूमेंट पे सेव करता है फाइल को। तो हम भी चलिए डॉक्यूमेंट को ही चूज कर लेते हैं। ये मैंने डॉक्यूमेंट को चूज किया और अब यहाँ पे हमारे सामने देखो एक विंडो ओपन हो गई। ये कौन सी विंडो हमारे पास, सेव एज की विंडो ओपन हो गई है। ठीक है, अब इस विंडो में हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए हमें सिर्फ दो चीजों से मतलब है, फाइल नेम और सेव एज टाइप। फाइल नेम में हमें क्या देना, देखो बाय डिफॉल्ट क्या रहा, बुक 1 है ना, हमारे टाइटल बार में भी बुक 1 आ रहा था। तो यहाँ पे हमें फाइल नेम में क्या देना होता है, फाइल नेम में हम वो नाम देंगे जिस नाम से हमें हमारी इस एक्सेल फाइल को सेव करके रखना है। ठीक है, हम यहाँ पे वो नाम देंगे जिस नाम से हमें हमारी इस एक्सेल फाइल को सेव करके रखना है।
ठीक, तो चलिए मैं नाम दे देता हूँ, यहाँ पे नाम दे देते हैं सेल्स डाटा। ठीक, यहाँ पे मैंने सेल्स का डाटा रखा हुआ था तो मैंने सेल्स डाटा नाम दे दिया। यहाँ पे सेव एज टाइप में आ रहा है एक्सेल वर्कबुक, है ना। एक्सेल वर्कबुक मतलब जब हम सेव करेंगे तो एक्सेल फाइल में ये सेव होगा। यदि मुझे किसी और फॉर्मेट में सेव करना है तो इसमें मैं इसी एरो की में इसमें मैं क्लिक करूंगा तो देखो इतने सारे फॉर्मेट है जिसमें मैं सेव कर सकता हूँ। मुझे पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो पीडीएफ हम चूज कर सकते हैं, किसी और फॉर्मेट में चाहिए तो हम उस फॉर्मेट में हम चूज कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेल 97 2003 कोई ओल्ड वर्जन का एक्सेल यूज कर रहा है तो हम इस टेम्पलेट में सेव करेंगे 97 वर्जन में। ठीक है, तो ये सारे वर्जन भी हम ये सारे फॉर्मेट में भी हम सेव कर सकते हैं, बट फिलहाल हम एक्सेल वर्कबुक ही रखेंगे, इसको हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमें एक्सेल में ही इसे सेव करके रखना है। ठीक है, तो मैंने फाइल का नेम दे दिया, सेव ऐसे बाय डिफॉल्ट ही रहता है, हमें कुछ चेंज नहीं करना है। और यहाँ पे जो सेव ऑप्शन आ रहा है ना, सेव ऑप्शन आ रहा है, इसमें हम क्या कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं। तो सेव में हमने क्लिक कर दिया। देखो अब क्या हो रहा था, यहाँ पे देखो बुक 1 लिखा हुआ आ रहा था। ठीक है, बुक 1 लिखा आ रहा था, ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या लिखा हुआ आने लगा, सेल्स डाटा। मतलब जो हमारी ये फाइल है इसका नाम क्या हो चुका है, सेल्स डाटा हो चुका है। ठीक है, सेल्स डाटा हो गया। अब क्या होता है, मान लीजिए मैंने मेरा फाइल में मैंने काम कर लिया पूरा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस फाइल को मुझे सुरक्षित करके रखना है ना। अब मैं मेरा काम हो गया, इसको मुझे क्लोज करना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस फाइल को मैं क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गई, हमारी फाइल को क्लोज हो गई। ठीक है, ठीक है, ये फाइल को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब क्या है, अब फाइल को मैंने क्लोज कर दिया। अब मुझे दोबारा, अब मैं नेक्स्ट डे आया या फिर मुझे दोबारा उस फाइल की जरूरत पड़ रही है तो मुझे दोबारा उस फाइल को ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ओपन करने के भी कई तरीके हो सकते हैं, या तो फिर मैं क्या करूँ, डायरेक्ट मैं मेरे माई डॉक्यूमेंट में जाऊँ। ठीक है, क्या करें, हम कंप्यूटर में गए और यहाँ पे जो हमारा ये डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे मैंने देखो सेल्स डाटा के नाम से है ना। ये सेल्स डाटा का नाम है, इसमें मैं डबल क्लिक करूंगा, मेरी फाइल सामने है और देखिए मेरी फाइल क्या हो गई, ओपन हो गई। ठीक है, जो भी हमने काम किया हुआ, देखो जनवरी का डाटा है, ये फरवरी का डाटा है, मार्च का डाटा है, पूरा डाटा हमारा सेव किया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमने फाइल को सेव किया और हमने उसे क्या किया, ओपन किया। हम ओपन करने के लिए यहाँ से भी कर सकते हैं, ये फाइल में हम जाएंगे। यदि मान लीजिए हमारी कोई दूसरी फाइल ओपन है, हमको हमारी कोई और फाइल ओपन करना है, तो ये हमारा ये ओपन ऑप्शन आ रहा है, ओपन में क्लिक करेंगे तो जितने भी सेल्स की, जितने भी हमारे एक्सेल में फाइल बनी हुई है, ठीक है, जितने भी फाइलें हमारी बनी हुई है वो सारी यहाँ पे हमारे सामने ओपन हो जाती है। हम उसमें क्लिक करेंगे और हमारे सामने ये फाइल ओपन हो जाती है। ठीक है, ये फाइल हमारे सामने ओपन हो गई, हम कुछ भी काम कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। ठीक, आई होप सारे ऑप्शन क्लियर होंगे। आज हमने बात किया कट, कॉपी और पेस्ट के बारे में, और इसके बाद हमने कुछ सेल्स बॉर्डर, कुछ फॉर्मेटिंग हमने समझी, और इसके बाद हमने फाइल को सेव करना और उसे दोबारा ओपन करके काम करना हमने सीखा। ठीक है, तो आज इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम आगे की चीजें सीखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।